अरुणाकृत फाउंडेशन बिरौल मधुबनी। मैं टुनेश्वर ठाकुर एक प्रशिक्षक के रूप में अभी बिरौल गांव में मैं आया हुआ हूं और यहां पे अरुणाकृत फाउंडेशन के तहत कुछ स्टूडेंट हैं जो मधुबनी पेंटिंग सीख रही है। तो आइए हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे और स्टूडेंट सबसे पूछेंगे कि इन लोगों को सीखने में कैसा लगा और क्या कहाँ क्या दिक्कत हुई और आगे क्या करना चाहती है, इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजना कुमारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिरौल गांव से रहने वाली हूँ। इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है? इस पेंटिंग को कोहबर पेंटिंग कहा जाता है। आपका क्या नाम है? संजना कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिरौल की। इस पेंटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? ये पेंटिंग है जो इसे कोहबर कहा जाता है। कोहबर पेंटिंग ये शादी विवाह में काम आता है। इसमें 8 देवियों को दिखाया जाता है। केला के पेड़, बरगद का पेड़, यहाँ पे वर वधू को दिखाया जाता है। नैना जोगिन को, हाथी, कलश, तौला, सरवा, ढकना, सब आसनी सब दिखाया जाता है। इसे ही कोहबर कहा जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दुकान के रहने वाली हूँ। इस पेंटिंग में आप कलर कॉम्बिनेशन कैसे किए? ये नेचुरल कलर है। आप इस पेंटिंग के बारे में क्या जानते हैं? ये शादी विवाह में बनाया जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इनका से पूछ रहे हैं। आपका क्या नाम है? खुशबू कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिरौल। इस पेंटिंग में आपको क्या सबसे अच्छा लगा बनाने में? कोहबर। आपका क्या नाम है? कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिरौल। आप इस पेंटिंग में क्या जानते हैं? ये मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। बोला ये पेंटिंग बना लो 10 वाला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल कुमारी है। आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं महिला गांव की रहने वाली हूँ। ये जो आप पेंटिंग बनाई हो इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये पेंटिंग मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग से के नाम से भी जाना जाता है। ये इस पेंटिंग को कोहबर पेंटिंग भी कहा जाता है। ये जो ये क्या है? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये अष्टदल है। 2-2 करके जो जोड़ा जोड़ा वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। ये ध्रुव तारा है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये बांस का बीट है, ये वधू है, ये वर है, ये मछली वाली है, ये हाथी है, ये महादेव पार्वती है, ये केला का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। कदम का पेड़ है। आप जो ये पेंटिंग बनाई हो इसका महत्व क्या है? इस पेंटिंग का महत्व यह है कि ये शादी विवाह में कोहबर में बनाया जाता है। इससे ये शुभ का प्रतीक माना जाता है। जी नमस्कार, मैं टुनेश्वर ठाकुर, मैं ग्राम पंचायत भैया जंगरपुर जिला मधुबनी से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं बिरौल गांव में आया हूँ और यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट्स सबको मधुबनी पेंटिंग के बारे में ट्रेनिंग चला रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो मधुबनी पेंटिंग सीख चुके हैं और ये लगभग 530 में लगभग 6 महीनों की ये कोर्स है और यहाँ पे हमारे बीच कोमल कुमारी है, ये भी मधुबनी पेंटिंग बनाती है और बहुत कुछ सीखी है। तो हम इनसे बात करेंगे जो आपने ये मधुबनी पेंटिंग सीखी, इसमें आपको कहाँ कहाँ परेशानी हुई? इस पेंटिंग में बहुत जगह पहले परेशानी आता था और इस पेंटिंग के बारे में मुख्य इसका आपने जो बनाया अभी कोहबर आपने बनाया, मैंने देखा यहाँ पे आपने कोहबर बनाया। कोहबर का मूल उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कोहबर का मूल उद्देश्य होता है ये शादी विवाह के शुभ अवसर में बनाया जाता है। ये शुभ का प्रतीक माना जाता है। मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे अष्टदल के अंदर जो आप अष्टदल बनाए हैं उसके अंदर में जोड़ा जोड़ा करके मछली है, कच्छप है, हाँ बिच्छू है, सांप है। यह संकेत किसका है और ये खासकर इस कोहबर में क्यों दर्शाया जाता है? ये सब जोड़ा जोड़ा करके जो बनाया वो जल जीव है। ये महालक्ष्मी का शुभ संकेत है। महालक्ष्मी का शुभ संकेत माना जाता है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें बांस का बीट, इसका क्यों पर्पस है? बांस का बीट ही क्यों दिखाया जाता है? ये बांस का बीट बनाया जाता है वंश को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, इसमें हम भी कहीं कहीं देखे हैं कि बांस का बीट इसलिए दिया जाता है कि वंश आगे बढ़े और ये खासकर शुभ का प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट हम उषा से बात करते हैं। यहाँ पे उषा भी है, उषा पेंटिंग बनाई है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। ये क्या जानती है पेंटिंग के बारे में, इनसे अब बात करते हैं कि अष्टदल में ये जो बनाई है इसका सबका नाम क्या क्या है। हाँ बताइए, नाम बताओ। हाँ बताइए उषा जी, आप ये अष्टदल बनाई तो इसमें ये अष्टदल का नाम क्या है? अष्टदल जो बनाई है इसका सबका नाम होता है। इसको बोला जाता है कि महालक्ष्मी का एक रूप होता है और ये खासकर पूजनीय, मतलब हम लोगों का हिंदू सनातन धर्म में पूजा जाता है और ये खासकर विवाह शादी में ही इसका अधिकतर यूज होता है। तो इसका नाम बताइए आप, इसका नाम क्या है? सबसे बीच वाला जो बैठ। लक्ष्मी, बीच वाला गज लक्ष्मी, सबसे ऊपर वाला आदि लक्ष्मी, ये धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। गुड। तो ये इतने सारे आपने अभी सुना होगा इसमें जो ये नाम बताई है उषा जी, और इसमें हम देख रहे हैं कि वर वधू को हाथी के ऊपर ऐसे पुष्प लेके है, यहाँ पे मतलब एक गौर जैसे है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये शादी जब होता है ना तो वधू जो रहती है वो मतलब गॉड को पूजती है, इसीलिए शादी में इसको दिखाया जाता है, संकेत मतलब कहने शादी का मतलब ये हुआ कि आप गौर पूजती हुई यहाँ पे दर्शाया है ना, हाँ। और यहाँ पे और सारे अगल बगल में हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये शादी विवाह जब भी होता है तो सबका काम पड़ता है, नैना जोगिन। अच्छा, नैना जोगिन को हाँ, दिखाया जाता है यहाँ हाँ। पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ बांस का बीट है, इस पे भी पक्षी है, तो इसका मतलब क्या संकेत है यहाँ पे? ये बांस को वंशज के बढ़ाने के लिए संकेत। बनाया जाता और है। ये जो पक्षी सब है संकेत इसका रहता है। ये शुभ का प्रतीक माना हाँ, जाता है, इसलिए हाँ। आपने यहाँ पे दर्शाया। और ये, हम ऊपर में देख रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और तारा, इसका मतलब मूल उद्देश्य क्या है? ये कोवर में दिखाया जाता है, सूर्य चंद्रमा ध्रुव तारे। ये शुभ का संकेत है, इसलिए शुभ आपने का दिखाया है। और यहाँ पे अगल बगल में और कुछ कुछ हम देख रहे हैं इसका। नवग्रह है, सहब है। हाँ, नवग्रह ये सब दिखाए हैं आपने। और यहाँ पे कदम का पेड़ हो गया, महादेव वहाँ पार्वती, पर सर्वा ढकना, सर्वा ढकना आसनी। आसन हो गया, ये बहुत सारे, ये खासकर शादी विवाह में बनाया जाता है, इसलिए आपने इसको दर्शाया। हाँ। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। जी, खुशबू जी, आपने ये पेंटिंग बनाया, हमने देखा कि इसमें बॉर्डर में अलग अलग रंगों से आपने बॉर्डर अच्छा मतलब अच्छा बॉर्डर बनाया है। इसमें देख रहे हैं कि मछली, ये कमल का पुष्प बहुत ही अच्छा लग रहा है, शाइनिंग कर रहा है देखने में। ये जो बनाए हैं कौन सी इसमें कलर यूज़ किए हैं? नेचुरल कलर। इसमें नेचुरल कलर का मतलब होता है कि अपने अगल बगल में जो पेड़ पौधा होता है उसको निचोड़ के बनाया जाता है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, मैं जानती हूँ इतना कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जैसे सीम के पत्ते से ग्रीन बना सकते हैं, और ये फूल गुलाब का फूल से रेड बना सकते हैं, और गेंदा के फूल से येलो, और एक ठो और पीला आता है गेंदा में ही, उनसे लेमन येलो बना सकते हैं। और ब्लैक खाना जो बनाते हैं, जो सियाही होता है, उससे हम ब्लैक बना सकते हैं। चून से वाइट बना सकते हैं, या पिठार से भी वाइट बना सकते हैं। और खुशबू जी, हम एक चीज़ देखे हैं कि अपने घर में शुभ अवसर पे मतलब कोई भी ऐसा होता है तो हम सुनते हैं कि एड़पन का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्या संकेत है? इसके संकेत के बारे में बताइए थोड़ा। एड़पन मिथिलांचल में शुभ माना जाता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो बनाते हैं हम लोग। उसमें एड़पन बनाते हैं ना, तो उसमें एड़पन भी दिखाया जाता है। और खासकर शादी विवाह से रिलेटेड अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे महादेव का दृश्य दिखाना, नैना योगिन के बारे में चर्चा की, नैना योगिन होना जरूरी होता है, अष्टदल होना जरूरी होता है। इसमें हम बहुत सारे पक्षी देख रहे हैं, तो इसका क्या संकेत है? इसके संकेत के बारे में बताइए थोड़ा। ये सब शुभ का संकेत है, शुभ का संकेत है ना, इसलिए आप लोग इसको दर्शा देते हैं बच्चे। मिथिला पेंटिंग में दर्शाते मिथिला हैं। पेंटिंग में दर्शाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टदल। अष्टदल बोला जाता है ना। और हम आगे कोमल जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, और इससे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत मन में क्वेश्चन आ गया, तो हम कोशिश करते हैं इनसे भी थोड़ा बहुत और जानकारी ले लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि केला का पेड़ है, इसका मूल्य उद्देश्य क्या है? और ये यहाँ पे महादेव का दृश्य दिखाया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए आप।
कोमल जी? केला का पेड़ भी शुभ का संकेत माना जाता है और महादेव पार्वती शादी विवाह में आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं, और खासकर ये शादी विवाह में होना अति आवश्यक है। ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ आप लिखे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये लिखे है, अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग यमुंजल धारा। तो ये जो लिखे हैं, इस किस आधार पे लिखे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये शुभ का संकेत है। शुभ का संकेत है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगल बगल में और हैं, उषा जी हैं, इनसे और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कलर के बारे में भी। और ये जो लिखे हैं, अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लगे गंग यमुंजल धारा, तो ये क्यों लिखा जाता है इसको वर्ड में? अचल रहे यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग यमुंजल धारा। उषा जी, ये आपने लिखा है, तो इसका उद्देश्य क्या है लिखने का इस कोहबर में? इसका उद्देश्य है, कौशल्या मैया जो थी राम भगवान की मम्मी, वो सीता मैया को आशीर्वाद दिए थे, आप हमेशा जब तक रहे सुहागन रहे। अच्छा, इसका मतलब हाँ, इसीलिए ये अचल रहे बात तुम्हारा, जब लगी गंग यमुंजल धारा, ये मतलब लिखना होता है इसमें शादी कोहबर में ना। विवाह, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये सबको क्या बताया जाता है, इस सबको मतलब क्या कहा जाता है? ये कलश है जी, ये सरवा ढकना, ये जी। तौला दो जोड़ा रहता है, इसलिए दो तरफ दिखाया जाता है हाँ इसमें। दिखाया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य हो गया शादी विवाह से रिलेटेड। आपने ये किसके माध्यम से सीखे हैं, किनके माध्यम से सीखे हैं? आपके माध्यम से सीखे, आप हम लोग को सिखाए। सर जी, आपने ये कोहबर बनाया है, इस कोहबर में आप बहुत सारे जानकारी दी। अष्टदल है, यहाँ पे बड़वधु है, महादेव पार्वती है, नव नवग्रह है, सूर्य चंद्रमा है, बहुत सारे आप इसके बारे में जानकारी दिए। लटपटिया सुगा के बारे में हमने पूछा, लटपटिया सुगा बनाया जाता है, यहाँ पे आसन बनाया जाता है, तौला बनाया जाता है, कलश बनाया जाता है। ये बहुत सारे मतलब हम देख रहे हैं रंग बिरंगे कलरफुल और सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। हमको ये बताइए, आपने कहाँ से सीखा और ये किनके माध्यम से सीखा है, और ये कितने दिनों का क्लास है आप लोगों का? अरुणाकृत फाउंडेशन की तरफ से सीखे हैं, टुनेश्वर ठाकुर सर सिखाए हम लोगों को, और ये 6 महीना का कोर्स है। हम लोग लगभग में सीख, अभी क्लास चालू ही है, पर सीख गए हैं इतना जो हम लोग अब बना लेते हैं ना। तो आप लोगों को, हमको लगता है कि अब कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये आप पेंटिंग जो बनाया है, तो इसमें आप कौन सी कलर यूज किए हैं? हम मार्केटिंग कलर यूज किए हैं, नेचुरल। ठीक है, आपने मार्केटिंग कलर भी यूज किए हैं। ठीक है। किसी ने बताया कि यहाँ पे हम नेचुरल कलर भी यूज किए हैं, तो नेचुरल कलर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते तो बहुत अच्छा लगता। नेचुरल कलर जो आस पड़ोस में पेड़ पौधा रहता है, उससे जैसे सीम का पत्ता हो गया, उससे ग्रीन कलर बना सकते हैं हम। इसके बाद गेंदा का फूल है, गेंदा का फूल 2 तरह का आता है, ऑरेंज और पीला। ऑरेंज से तो ऑरेंज कलर बन गया, और पीला से लेमन येलो बन जाएगा। इसके बाद अपराजिता की फूल होता है, वो ब्लू का भी होता है, व्हाइट का भी होता है। तो आपने ब्लू कलर जो अपराजिता के फ्लावर से बना लेते हैं ना, और निचोड़ के उसको, और निचोड़ने के बाद जो है आपने ब्लू कलर उससे बना लेते हैं, तो वो बिल्कुल प्राकृतिक कलर बन जाता है ना। हमने देखता है, हमने इसमें देखा कि प्राकृतिक कलर में ब्लैक कलर भी बनता है। तो ब्लैक कलर बनाने के लिए आप क्या चीज का प्रयोग करते हैं? खाना जो बनाते हैं उससे जो स्याही निकलता है, उससे हम बना सकते हैं। अच्छा, उससे ब्लैक कलर बनाते हैं। उसमें अब टिकाऊ होने के लिए उसमें आप कुछ मिक्स भी करते हैं या ऐसे ही बनाते हैं? वो तेल यूज करते हैं इसमें। तेल तो आपने नेचुरल कलर बनाया, तो थोड़ा इसके नेचुरल कलर के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी। जो सीम के पत्ती से हरा कलर बना लेते हैं, और अड़हुल के फ्लावर से आप क्रिम्सन बना लेते हैं, जिसको रेड बोला जाता है। और गेंदा के फ्लावर 2 तरह का होता है, एक लेमन येलो बना लेते हैं, एक से आप ऑरेंज कलर बना लेते हैं, नारंगी कलर। जो ऑरेंज वाली होती है उससे नारंगी कलर बना लेते हैं, और जो पीला वाली जो रहते हैं उससे लेमन येलो बना लेते हैं। तो इसके बारे में जानकारी दी है। स्याही के बारे में हम पूछ रहे थे, ब्लैक कलर कैसे बनाया जाता है, तो आपने कहा कि स्याही कलर हम लोग रसोई जो बनाते हैं उसको निकाल के, और फिर उसको वाटर के बारे में आप कुछ जानकारी दे रहे थे, तो किस प्रकार से आप बनाते हैं ब्लैक कलर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जब स्याही जो निकालते हैं तो वो थोड़ा गाढ़ा रहता है, उसमें पानी मिक्स करके उसको पतला बना के तब कलर करते हैं। तो इसको टिकाऊ के लिए आप उसमें क्या मिलाते हैं? बेल का रस का टिकाऊ। बेल का रस मिला देते हैं, तो उससे ज्यादा टिकाऊ हो जाती है। तो आप इससे क्या प्रेरणा मिलती है आपको?
वो टिकाऊ रहता हाँ है। ये समझ गए हैं, टिकाऊ रहता है, पेंटिंग बना लेती है। आप लोग बहुत अच्छा पेंटिंग बनाए हैं, मैं यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छा आप लोग पेंटिंग बनाए हैं। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है ये बताइए हमको। हम अभी प्राकृतिक कलर के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे लगभग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 स्टूडेंट हैं और मधुबनी पेंटिंग बनाई। मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारा ऐसा खासियत हम देखे हैं, लगभग कोहबर सहित और इन लोगों ने मतलब क्या सब सीखी है इतना दिनों में, और सीखने के बाद इन लोगों को कहाँ कहाँ समस्या क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, तो इसी सब पे अभी बात करते हैं इन लोगों से। संजना जी आप ये बताइए कि कोहबर आपने बनाया है और प्राकृतिक कलर के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमको डिटेल्स में। जो प्राकृतिक कलर आपने बनाया, ठीक, तो प्राकृतिक कलर में ब्लैक कलर जो आपने बनाया, तो किस आधार पे आपने ब्लैक कलर बनाया और कैसे बनाया? जैसे कि घर में चूल्हा पे खाना बनता है तो उसमें जो स्याही होता है उसी से बनाते हैं, और उसमें पानी मतलब मोटा होता है तो उसमें पानी मिला के पूरा उसको बनाते हैं, और वो मतलब एकदम परमानेंट रहे इसीलिए उसमें बेल का रस भी मिलाते हैं जो वो कलर उड़े नहीं, वैसे के वैसे मतलब लाइटिंग शाइनिंग देते रहे। गुड। आपने मतलब शाइनिंग कैसे दिया जाता है करते हैं, मतलब देता है पेंटिंग में लाइटिंग कैसे आता है कलर बनाने के बाद आप पेंटिंग करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं कि आपने ये बॉर्डर बनाए मछली का डिजाइन, केवल मछली का ही डिजाइन बनाते हैं कि और इसमें बहुत सारे डिजाइन होता होगा मधुबनी पेंटिंग में? नहीं, इसमें तो बहुत सारा डिजाइन होता है, मछली ने आपने क्या क्या सीखा है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हम अभी मतलब कोहबर सीखे हैं और विष्णु जी का मत्स्य अवतार, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण और राम सीता, ये सब हाथी, ये सारे। ये सब और तो अगल ऐसे बगल में हम बात करते हैं इन लोगों से भी, उषा जी अभी बताएं और संजना जी बताएं, थोड़ा मतलब खुशबू जी से हम पूछ लेते हैं, इन जानकारी ले लेते हैं। सो यहाँ पे आपने पेंटिंग बनाई, ठीक है, बहुत सारे पेंटिंग कोहबर बनाई, कोहबर के बाद मत्स्य अवतार चला, मत्स्य अवतार भी बनाई, और कचनी के बारे में हम यहाँ पे सुने कि कचनी भी मतलब कचनी होता है, एक भरनी होता है, 2 शैली होता है, तो कचनी और भरनी के बारे में कुछ आप बता देती तो बहुत अच्छा लगता हमको। बताइए कि कचनी जो है कितने प्रकार की होती है, बताइए आप। गुड, 5 प्रकार की कचनी होती है। ये हमको जवाब मिला नीसू के तरफ से। नीसू बताई कि 5 प्रकार का कचनी होती है। तो नीसू जी आप ये बताइए कि कचनी 5 प्रकार का होता है, किस किस तरह का कचनी होता है इसके बारे में गुड, तिरछी और लाहरी, गुड, सीधी कचनी, गुड, टेढ़ी कचनी, गुड, बस यही सब है ना। डिटेल्स और इन लोगों से भी पूछ लेते हैं जो मतलब पेंटिंग बनाई है, इनको जो जानकारी था वो अपने हिसाब से ये इन्होंने अपना आंसर दिए। थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं, कोमल से। यहाँ पे कोमल भी आई हुई है और कोमल बहुत अच्छा पेंटिंग बनाई है। कोमल आप ये बताइए कि कोहबर के अलावा आपने और क्या सब सीखा यहाँ पे? कोहबर के अलावा बहुत सारे बॉर्डर बनाना सीखे हैं, राम सीता का विवाह का बनाना सीखे हैं, लड्डू गोपाल सीखे हैं बनाना, और मत्स्य अवतार भी सीखे हैं बनाना। तो आपने मत्स्य अवतार, लड्डू गोपाल, राम सीता स्वयंवर, बहुत सारे ऐसे पेंटिंग हैं, इसके बारे में आप लोग सीखें। तो बनाने का मूल उद्देश्य आपका यही है कि इसका आगे इसका मार्केटिंग हो और अच्छा से अच्छा, और इसको आगे ले जाएं और आप लोगों को कहीं इसको मतलब मार्केटिंग भी मिले और इससे आगे मतलब नाम उजागर हो। इसी सब के बारे में आप लोग मतलब कोशिश में है, प्रयास में है, जो आगे हम इसको बढ़ाते रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़े, आगे चलते रहे। ठीक है, धन्यवाद। इस सेशन में अरुणाकृत फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों ने ये पेंटिंग बनाना सीखे और प्राकृतिक के कलर के बारे में बताया, जानकारी दिए। थोड़ा बहुत और 1-2 लाइन हम उषा जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। उषा जी, यहाँ पे मैं कुछ कलर कम्बिनेशन के बारे में जानना, आप लोगों से जानकारी ली, और हम कचनी के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं कि कचनी कितने प्रकार के होते हैं? कचनी 5 प्रकार के होते हैं। पहला सीधी कचनी, दूसरा दोहरी कचनी, तीसरा लहरी कचनी, चौथा दोहरी लहरी कचनी, 5वां तिरछी कचनी। यहाँ पे कहा गया है कि मधुबनी खासकर मधु के वन से नामों से जाना जाता है। आप लोग भी थ्योरी में शायद लिखे हैं।
मधु का वन, मधुबनी, इसी आधार पे मधुबनी नाम पड़ा है। और ये कितने ईस्वी में नाम हुआ, लगभग नामाकरण हुआ, ये थोड़ा बता जानकारी दीजिए हमको। 1962 में। हाँ गुड, आपने बताया कि 1962 ईस्वी में। हमने सुना था कि 1962 ईस्वी में महेश ठाकुर जी एक बड़े उद्यमी थे और खासकर खेती बाड़ी के बारे में बहुत अनुभवी लोग थे। और उसी क्रम में हमारा मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट भी हो गया। और डिस्ट्रिक्ट के क्रम में बहुत सारे मतलब कुछ ऐसा मधुबनी पेंटिंग कलाकृति के रूप में विख्यात हो गया, जैसे जितवारपुर और रांटी। खासकर अब हर एक घर में, हर एक जगह ट्रेनिंग के माध्यम से, बहुत ऑनलाइन के माध्यम से सीख रही है मिथिला पेंटिंग। तो आगे आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? फ्यूचर के बारे में थोड़ा बताइए, आपने मतलब क्या देख रहे हैं? क्या आगे ये चलेगा, आगे चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? चलता रहेगा ये। आपको कैसा अनुभव हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। उषा जी और अभी कोमल जी है, हमने नेचुरल कलर के बारे में जानकारी ली, भरनी और कचनी के बारे में जानकारी ली। तो ये पेंटिंग आप लोगों ने जो बनाया, तो कैसा अनुभव फील हो रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। बहुत अच्छा लग रहा है बनाने में। हम चाहते हैं जैसे हम लोग बना रहे हैं, अभी तो हम लोग थोड़ा ही बना रहे हैं, लेकिन आगे सोच रहे हैं जो हमसे छोटी बहन सब है, चाची सब है, सब बनाए, बिरोल का नाम रोशन कर, जैसे जितवारपुर आती है वैसे हम लोग के गांव का भी नाम रोशन हो, विश्व लेवल तक जाए। मिथिला पेंटिंग तो बहुत दिन से प्रसिद्ध है और आगे हम लोग तो हमने बहुत सारी जानकारी ली इन लोगों से और बहुत अच्छा जानकारी दी इन लोगों ने मधुबनी पेंटिंग के बारे में, और काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद आप लोगों को जो मधुबनी पेंटिंग अरुणाकृत फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों ने, जिन प्रशिक्षक के माध्यम से आपने सीखा और सीख रहे हैं, ये जारी है पेंटिंग। लगभग 6 महीने का क्लास है ना आप लोगों का? 6 महीने का क्लास है, लगभग 4th मंथ आपका चल रहा है ना सेशन, 4th मंथ चल रहा है। बहुत कुछ आप लोग अनुभव कर चुके हैं। ऐसे ही चलता रहे और अच्छे से बनाते रहें और अच्छे से अच्छे मतलब ये आप लोगों का मतलब कलाकृति आगे बढ़ते रहे, यही हम लोगों को आशा और विश्वास है। भगवान से अनुरोध करते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश मिश्रा जी और नीतीश कुमार उद्योग मंत्री जो अभी हैं, तो इस कलाकृति पे और उद्योगों पे जो हैंडीक्राफ्ट इन लोगों का सेशन चल रहा है, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। तो हम लोग लगता है कि जो गरीबी से फील करते हैं और जो आर्थिक स्थिति से थोड़ा मैच्योर, जो घर में बैठी हुई केवल लड़की रहती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है, कुछ उद्योग के बारे में सोचती है और फिर पीछे हट जाती है, तो कलाकृति के माध्यम से कुछ ऐसा हस्तकला जो है उसके माध्यम से यदि आगे बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट मिले, यही हम लोग अनुरोध करेंगे। और कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद, फिर आगे बात करेंगे।